हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, मेरा एक्सीडेंट हुआ 2 बार। एक 2000, मम्मी जब मैं छोटी थी ना, जब मैं छोटी थी 5 साल की, 5 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है शायद, तब ये मुझे लग गई थी गांव की पंखी। वो जो धान उड़ाने वाली पंखी होती है ना, अभी भी रखी है, मैंने उसको उड़ाया भी है। और मैंने उसको देखा है, अभी रखा हुआ है, गांव में रखी हुई है। और 2003 में मैं सेकंड क्लास में थी, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये भोपाल के जवाहर चौक में। और दोनों एक्सीडेंट में मैं कोमा में गई थी। 25 दिन इस वाले में और 25 दिन पैर वाले में। पर भगवान ने मुझे जिंदा रखा। लेकिन मेरे पापा बहुत डेंजरस थे भाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। मतलब जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पापा मुझे पसंद ही नहीं करते थे। और जब पापा हॉस्पिटल आते थे तो वो होता है ना, जेल को लगाते हैं यहाँ हाथ में, सुई वाला इंजेक्शन, वो मेरा टूट जाता था, ऐसा मेरी माँ बताती है। और जब पंखी लगी थी तब, मतलब इतना डरती थी मैं पापा से। और लिटरली मैं बहुत डरती थी। मैं 12वीं क्लास तक मैं इतना डरती थी पापा से कि मैं पापा के सामने बैठ के खाना नहीं खा सकती थी। मैं इतना डरती थी पापा से। उनके सामने अगर कुर्सी में बैठ जाऊँ तो वो मुझे मार देते थे। उनके सामने बैठ के खाना खाऊँ तो मुझे मार देते थे। इतना डरती थी मैं पापा से अपने। कभी गांव जाऊं और अपनी माँ के साथ बैठे खाऊं तो बोलते हाँ दोनों माँ बेटी घुस जाओ, बैठ जाओ, खा लो। अपनी माँ के साथ नहीं खाऊंगी तो क्या आपके साथ खाऊंगी? आप भी अच्छे होते ना तो मैं आपको, आपकी सेवा करती। पिताजी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी लाइफ की, बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या मेरी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती? क्या मेरी मम्मी आपकी सेवा नहीं कर सकती थी? जब आपने पूरी ज़िंदगी मेरी माँ को गांव में रखा अपने 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 माता पिता की सेवा करने के लिए, तो मेरी माँ ने सेवा करी ना, उसने तो नहीं मना किया। पूरी जिंदगी मेरी माँ ने सेवा करी। दादी, बब्बा, ये छोटे छोटे देवर, नंदोई, नंदोई जो भी हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबकी सेवा करी मेरी मम्मी ने। कोई घर में आ रहा है तो मेरी मम्मी भर भर के खाना बनाए, चूल्हे में, वो भी। गैस अवेलेबल नहीं थी मेरी मम्मी की, क्योंकि उनका पति उनका ध्यान ही नहीं, तो कहाँ से गैस आएगी उनके पास। मेरे चाचा से मैंने बोला भी एक बार, गांव वाले चाचा हैं, अभी 2021 में जब मैं गांव गई थी, मैंने कहा चाचा गैस की टंकी भरवा दो, तो मेरी मम्मी इसमें खाना बनाई कभी कभी। तो मेरी माँ तो मेरे से बोलते तोर बाप पर टंकी भरवाई, तोर बाप टंकी भरवाई। मेरी माँ को कहते तुम्हारा भतार, तुहोर भतार टंकी भरवाई। मतलब इस टाइप की लैंग्वेज आप जो कह रहे हो, तो आपकी इज्जत करने लायक है? माई फुट इज्जत, अब कोई इज्जत नहीं करूँगी मैं। और वो उनके जो बेटे हैं वो कहते हैं नेहा तेरी शादी मैं करवा दूंगा अच्छी जगह पे, और बड़ी माँ मेरे पास रहेगी। घंटा रखोगे तुम बड़ी माँ को, तुम्हारा बाप खुद ही नहीं रखेगा। एक बोलते हैं मेरे से कि शादी कर ले, 2 महीने, 12 महीने, तो 4 महीने उसमें, 4 महीने, 4 4 महीने मेरी बड़ी अम्मा सबके पास रह लेगी। कोई नहीं होता, देवर देवरानी कोई नहीं होते, समझे ना? क्या मेरी माँ किसी की वो लगी है क्या, नौकरानी, जो इस 4 महीने वहाँ, फिर 4 महीने चाची, 4 महीने चाची? कोई चाची चाचा किसी ने, चाची चाची तो खुद ही प्लानिंग बना रखी थी कि बड़कियों गाँव में रही ही और हम भोपाल में रहब। तो गाइज एक दिन बस मेरा भी भाग्य खुलेगा, किसी न किसी दिन अच्छा आएगा। सबके भाग्य खुलते हैं प्रभु, मेरा भी ज़रूर खुलेगा एक दिन। और जो जो मेरी मम्मी के साथ अत्याचार करे हो तुम लोग, उन सबको सजा ज़रूर देंगे भगवान। जस्ट वेट अ सेकेंड।